जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में देखेंगे एमपी पुलिस 2023 में 1 सितंबर के सभी शिफ्टों में जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए जिनका भी अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है आने वाले शिफ्टों पे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें 1 सितंबर के अलावा आपका 31 अगस्त का भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हमने यहाँ पे लिया है। पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि देवी सती का हार कहाँ गिरा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज 1 सितंबर को आया हुआ कि मैहर में देवी सती का हार गिरा था। एक्चुअल में घटना क्या थी कि माँ शारदा का मंदिर जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंदर मैहर में है, पहाड़ों पर बसा एक अद्भुत अपनी महिमा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और इस पहाड़ को त्रिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है। और माता सती ने जब खुद को भस्मीभूत किया था तो उनकी देह लेकर महादेव तीनों लोकों में घूमे थे। और जहाँ पे माता सती का हार गिरा था उसका नाम पड़ा उस जगह का मैहर, यानी मैं धन हार। ठीक है। नेक्स्ट है नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज का मूल रंग क्या है। तो नेपाल का जो त्रिकोण आकार का राष्ट्रीय ध्वज है उसका मूल कलर है गहरा लाल, याद रखना है। इस ध्वज के किनारे नीले रंग के किनारे हैं और जो शांति का प्रतीक है। ध्वज के बीच भाग में गहरे लाल रंग है जो नेपाल का राष्ट्रीय रंग है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प गुरांस भी लाल रंग का ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो होम रूल लीग जो है ना इसकी स्थापना एनी विंसेंट के द्वारा की गई है। होम रूल लीग जो है ना एनी विंसेंट ने इसकी स्थापना की और 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में हुई थी। और पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं इसकी खोली गई। ठीक है। और ये जो है आपका भारत में जो होम रूल आंदोलन हुआ है ना ये ब्रिटिश में आयरिश होम रूल आंदोलन के तहत ही हुआ है, उसी की तर्ज पे प्रेरित हो गए। और इसी से जुड़े हुए थे आपके बाल गंगाधर तिलक, इसी आंदोलन से। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी ने करो या न मरो का नारा दिया था। कब दिया था। तो 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था तभी ये नारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट IMF और विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है। तो IMF बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, ये दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन DC में है अमेरिका के अंदर। तो आपको याद रखना है। ठीक है। और ये लोन प्रोवाइड कराते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 10वीं सदी की गुफा कहाँ स्थित है। तो एक क्वेश्चन था जिसके 4 ऑप्शन थे, पचमढ़ी, होशंगाबाद, बांधवगढ़, सांची। और इसको आप करेक्ट कर लेना कि 10वीं सदी की इसमें से गुफा कौन सी थी। ठीक है। नेक्स्ट है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जिसको DPIIT की स्थापना कब की गई। तो 1995 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की स्थापना की गई थी। और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का एक विभाग है। ठीक है। तो याद रखना है आपको। और इसी का 2019 में नाम बदल दिया गया है। नाम बदल के क्या कर दिया गया है, DPIIT। ठीक है। नेक्स्ट है DPIIT का पी का क्या अर्थ है, यही जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन देखा। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये पूरा है। तो प्रमोशन मतलब पी हो जाएगा इसमें से। ठीक है। अगला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार किन ट्रस्टियों द्वारा दिया जाता है। यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार के ट्रस्टी कौन है। तो रॉक फेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टी जो है ना ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार की राशि वगैरह दिया जाता है इनके द्वारा पुरस्कार। और इस पुरस्कार की बात करूँ 1957 में इसकी स्थापना हुई है। ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की सरकार में ईमानदार लोगों की साहसी कार्य के लिए दिया जाता है। भारत की बात करूं तो रवीश कुमार जो NDTV में पहले पत्रकार थे उन्हें रमन मैग्सेसे मिल चुका है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है। और ये जो मुख्य न्यायाधीश है 65 वर्ष तक अपने आयु में पद पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। तो फतेहपुर सीकरी में जो है ना बुलंद दरवाज़ा है। और 1575 में अकबर ने इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। अकबर जो है गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट है चौरागढ़ किले पर अंग्रेज़ों ने कब कब्जा किया। तो चौरागढ़ पे सन 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। चौरागढ़ है कहाँ। तो ये किला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के निकट है। ठीक। गौड़ शासक संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में बनवाया था। और चौरागढ़ के किलों को जब अंग्रेज़ों ने मराठा पेशवों से छीना था तो इससे डर से कि मराठा पेशवा इस पर कब्जा न कर ले तोप से इस किले को ध्वस्त भी कर दिया था। किस नदी का कुल बेसिन क्षेत्रफल
11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। तो सिंधु नदी जो है ना, इसका बेसिन जो है ना, यानी अफवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है। तो महाराष्ट्र जो है ना, जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर जनगणना में है। ठीक है। नेक्स्ट है बुकथा किस भारतीय राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। तो बुकथा आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है और अत्यधिक नाटकीय रूप का संगीत है, ये लोक कथा वगैरह इसमें होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता। तो अपना मध्य प्रदेश जो है ना, सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य के रूप में पुरस्कार इसे दिया गया है, कि मतलब फिल्म वगैरह के लिए इसका एनवायरनमेंट सही है। अगला है भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है। तो CBI जो है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो है भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसका गठन 1 अप्रैल 1963 को हुआ है। ठीक है। और ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के साथ ही जटिल और अति आवश्यक महत्वपूर्ण जांचों को भी करती है। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ना, भारत की संविधान के समवर्ती सूची में। देखो 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची है जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास। एक राज्य सूची है जिसमें कानून राज्य बनाता है, और एक समवर्ती सूची जिसमें राज्य और कानून केंद्र दोनों मिल के बनाते हैं। ठीक है। तो याद रखना है आपको। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सबसे सौरमंडल में सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो है ना। प्लूटो तो अब है नहीं। तो सबसे नज़दीक कौन है, ये है। और सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। याद रखना है आपको। अनावृत बीजी में नई पत्ती बनती है तो फुटाव कहाँ से होगा। अनावृत बीजी जिसमें आपका क्या रहता है, अनावृत मतलब जिसमें जो बीज होते हैं ना, वो किसी खोल के अंदर नहीं होते, बाहर ही होते हैं, जिनको जिम्नोस्पर्म आई थिंक बोलते हैं। ठीक है। तो अनावृत बीजी पौधों में होता क्या है कि फूलों में बीज जो है फूलों में नहीं पनपते हैं, फलों में के बंद होने की बजाय ये बाहर लटके रहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको अनावृत बीजी कहते हैं। अगला है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। तो स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं, हिंदी में रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे जो रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र। अगला है कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं। तो यकृत ऑप्शन में रहा होगा, लीवर, ये स्वतंत्र तंत्र में नहीं आता। सोडियम धातु को कौन सी धातु उसमें रखा जाता है। तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये क्वेश्चन था। कौन सी मधुमक्खी शहद बनाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कि जो कमेरी मधुमक्खी है ना, ये शहद बनाती है। ठीक है। शहद के उत्पादन में अच्छा इसका योगदान है कमेरी मक्खी का। नाइट हुड की उपाधि किसे दी गई थी। तो नाइट हुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर को दी गई थी। और साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता 2 साल बाद 1915 में इसे नाइट हुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, तब इन्होंने 31 मई को अपनी ये उपाधि लौटा दी थी, इससे नाराज होकर। ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत में क्या कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, तिब्बत में जब जा जाती है तो वहाँ तंगसो नाम से जानते हैं इसको, तांगफो। ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूँ तो ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते तिब्बत से होकर भारत में आती है, और बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले असम और बांग्लादेश में होकर बहती है। नेक्स्ट है ADB यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ADB जो एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। और ये अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को ये रखता है, जहाँ गरीबी है जिस देश में, वहाँ लोन वगैरह भी देता है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा लिटरेट जो राज्य है ना, केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है। 2011 के अनुसार 94% यहाँ की साक्षरता है, जो सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ की है, तो बिहार की सबसे कम है। ठीक है। और भारत की औसत जो है 72.98 साक्षरता दर है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको आप फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो रोम, इटली में है। ठीक है। नहीं, ये इटली में है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की साक्षरता दर कम है। बिहार मैंने बताई दी है, सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, 61.8% के आसपास।
नेक्स्ट है चीन के अलावा नेपाल किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल जो है चीन के अलावा भारत से भी सीमा साझा करता है, और भारत से 3 तरफ से, उत्तर से चीन के तिब्बत में करता है और बाकी भारत से करता है, ठीक है। भारत नेपाल के साथ लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश। दुनिया का कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सबसे ज़्यादा चावल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं भारत वाले ही करते हैं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। अगला है कैप्टन बोरथविक ने 1829 में किस शहर में न्यू टाउन की स्थापना की? तो रतलाम में, जो मध्य प्रदेश के रतलाम और न्यू टाउन की स्थापना कैप्टन बोरथविक ने की थी, ठीक है। और ये राज्य के उत्तर पश्चिम मालवा क्षेत्र का है रतलाम। नेक्स्ट है मुक्तागिरी पहाड़ी पर कितने जैन मंदिर खंडित हैं, यानी कितने जैन मंदिर को तोड़ दिया गया है, आधे अधूरे हैं मुक्तागिरी पहाड़ी में। अब इसका एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो मुक्तागिरी में 52 जैन मंदिर है, लेकिन अब कितने खंडित हैं ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश से अमू दरिया नदी निकली है? तो अमू दरिया जो नदी है ना, ये अफ़गानिस्तान से निकली हुई है, और मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदी है अमू दरिया है, ठीक है। और इसका प्रवाह अफ़गानिस्तान में काबुल नदी के पास दूसरा सबसे बड़ा है, और ये 6 देशों अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और था, इन 6 से बहती है, 6 देशों। अगला है ट्रेजरी बिल या टी बिल क्या है? तो ट्रेजरी या टी बिल को समझते हैं। अल्पकालीन मुद्रा बाजार का एक साधन है जो तरलता की कमी को रोकने के लिए सरकार की ओर से आरबीआई इसे जारी करता है, ठीक है, अल्पकाल के लिए। बाद में तारीख में भुगतान की गारंटी के साथ एक वचन पत्र की तरह काम करता है ट्रेजरी बिल या टी बिल। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? तो 1915 में दी गई थी केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को। और क्यों दी गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं और उनके योगदान के लिए दी गई थी, लॉर्ड हार्डिन के द्वारा। अच्छा कार्य किया था इन्होंने। नेक्स्ट है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब जानते हैं, और ये गृह मंत्रालय इनको दिया गया और इन्हें भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। नेक्स्ट है नागालैंड में रंगमा नृत्य किस जनजाति का है? तो रंगमा जो नृत्य है ना, ये नागा जनजाति करती है नागालैंड में, एक ये युद्ध नृत्य है, ठीक है, युद्ध काला। नेक्स्ट है वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है ना, वीरता के लिए दिए जाने वाला युद्ध के समय, किसके समय? युद्ध के समय सर्वोच्च पुरस्कार है। लेकिन शांति के समय जो है अशोक चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, वीरता के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इन सब पुरस्कारों को 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था। अगला है विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 6000 साल पूर्व बेबीलोन में पहली बार जनगणना हुई थी, जिसमें इंसान, मवेशियों आदि की गिनती हुई थी बेबीलोन में, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती है? तो शिव पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट के साथ सबसे गहरा भूमि से घिरा और पूर्ण संरक्षित बंदरगाह है? तो पूर्वी तट का एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो सबसे गहरा है बंदरगाह और सबसे सुरक्षित है, विशाखापट्टनम पोर्ट। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब होता है? तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो है स्वतंत्रता दिवस अपना माना शुरू किया है। तो 4 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टम है। भारत श्रीलंका के साथ पाक जलडमरू वो करता है, ठीक है, जल सीमा बनाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 20वीं पशुधन जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 20वीं पशुधन जनगणना, जो पशुओं की जनगणना 2019 में हुई थी, आखिरी बार 20वीं थी वो, ठीक है। इसमें 192.49 मिलियन है बताई गई है टोटल पशुएं। अगला है कि जर्मनी का एकीकरण के जनक कौन है? तो बिस्मार्क जो है ना, ये जर्मनी के एकीकरण के जनक हैं, जबकि भारत का बिस्मार्क एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने भी एकता के लिए और सभी राज्यों के विलय के लिए, रियासतों के विलय के लिए कार्य किया था। तो ये सभी क्वेश्चन थे 1 सितंबर के और 31 अगस्त को पूछे गए। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।